आरोप ये था सरनाइक साहब का कि जितने भी बोगस लाभार्थी है बीएसयूपी योजना के अंतर्गत उस पर स्टे होना चाहिए। तो इमारत क्रमांक 6 का जब लॉटरी हुई उस समय पे ये स्टे की ऑर्डर आई थी। उसके लिए जितने भी हमारे बीएसयूपी के लाभार्थी हैं वो वंचित हुए थे रजिस्ट्रेशन करने के प्रक्रिया से। तो उसमें ये दूसरा आरोप था जो बोगस है। तो ये आरोप भी ये निर्णय शासन ने दिया है। तो इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रशासन ने दिया है वो अहवाल वो सही है और उसके ऊपर अभी कार्रवाई होने वाली है। पिछली बार आए थे तो कहा कि बीएसयूपी में बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। अब इसी सरकार ने हाल ही में एक रिप्लाई कॉरपोरेशन को दिया। उनके कहने पे सरकार ने स्टे के लिए रुका दिया था काम, और उनकी सरकार ने कहा कि जो आरोप लगाए वो खोटे हैं और इसके अंदर सही तरीके से काम हुआ है। तो सरनाइक साहब, आप ही की सरकार ने अब कह दिया है, तो इस तरह के आरोप जब आप लगाए तो पूरी जानकारी लेके लगाए, यही आपसे विनती है, जनता को गुमराह ना करे। मगर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि महानगर पालिका में जो बीएसयूपी योजना के ऊपर काम करने वाले 2 कॉरपोरेशन के अधिकारी है, उनका नाम है सिंगारे और छल्ले। तो वो अधिकारी ये करप्शन का समर्थन करते हैं। नमस्कार, मैं सचिन दुबे, आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में इस समय जो राजनेता हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। जैसे कि हमने कुछ दिनों पहले आपको खबर दिखाई थी कि पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने विधायक प्रताप सरनाइक पर आरोप लगाए थे, जिसका जवाब देते हुए आज विधायक प्रताप सरनाइक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे कागजात के साथ मुंह तोड़ जवाब दिया है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। नहीं, खास करके हमारी महापौर बहना ज्योत्सनाताई हसनाले का अभिनंदन करने के लिए मैंने यहाँ पे पत्रकार परिषद बुलाई थी। मैंने उनको और कमिश्नर साहब को एक खत दे दिया है और वो खत में इतना ही कहा है कि हमारी विधायक गीताताई जैन, मैंने खुद और अन्य राजनीतिक नेताओं ने मांग की थी कि मीरा भाईंदर शहर के 500 स्क्वायर फुट के जो घर है उनको कर में माफी दी जाए। जिस तरह से मुंबई में उद्धव साहब ठाकरे ने निर्णय लिया, जिस तरह से ठाणे में एकनाथ शिंदे साहब ने निर्णय लिया, उसी तरह मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों के हित के हिसाब से आपने जो 500 फुट का कर माफी का निर्णय लिया उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लोग आगे राजनीति करते हैं। तो ठाणे महानगर पालिका ने जो ठहराव किया राजकीय और प्रशासन के प्रमुख ने जैसे राज्य शासन को खत भेजा, उसी तरह से आप ये ठहराव कर लीजिए ताकि लोगों को दिलासा मिलेगा। और साथ में ये भी मैंने कहा है कि मुंबई कॉरपोरेशन में शिवसेना की सत्ता बहुत सालों से है, ठाणे में भी 25 साल से शिवसेना की सत्ता है। तो टैक्स के साथ साथ अन्य जो महानगर पालिका का स्रोत है, जो इनकम है, वो इनकम हम लोगों ने बढ़ाया। उसी तरह से आपके नेता नरेंद्र मेहता और आप सभी लोगों ने, भारतीय जनता पक्ष पार्टी के लोगों ने, आपका भी इनकम बढ़ाया रहेगा। इसकी वजह से आने वाले जो विकास काम है उसमें कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। वो हिसाब से मैंने उनको लेटर दिया और उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद माना कि हमारे सब लोक प्रतिनिधियों की मांग उन्होंने पूरी कर ली है, मगर साथ ही में वो त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ऐसे भी हमारी मांग थी। साथ में बीएसयूपी योजना के बारे में माननीय महापौर जी ने पत्रकार परिषद ली थी। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि बीएसयूपी की योजना में भ्रष्टाचार है। आज नहीं वो जो बातें हैं उसके ऊपर मैं ठाम हूं, मगर बिल्डिंग नंबर 6 जिसमें 294 लाभार्थी थे उनको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बाकी की बीएसयूपी योजना में तो बहुत करप्शन है, बहुत भ्रष्टाचार है, ये मैं आज भी कहता हूं। मगर हमारी खत की वजह से या शासन का जो स्टे आया उसकी वजह से गरीबों का हाल नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने 21 दिसंबर को माननीय नगर विकास मंत्री जी को एक खत दिया और ये 294 में भी मैंने कुछ लाभार्थी ऐसे बताए थे जो बोगस है, उनको छोड़ के बाकी सभी लोगों को पोजीशन देना चाहिए खत लिखा। उन्होंने ताबड़तोड़ वो मेरे खत पे स्थगिति उठाने का आदेश दिया और स्थगिति उठ गई। मगर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि महानगर पालिका में जो बीएसयूपी योजना के ऊपर काम करने वाले 2 कॉरपोरेशन के अधिकारी है,
उनका नाम है शिंगारे और छल्ले। तो वो अधिकारी ये करप्शन का समर्थन करते हैं, स्थानीय लोक प्रतिनिधियों को और उनका आर्थिक व्यवहार है, और उसकी वजह से जिनका झोपड़ा नहीं है उनको भी उसमें झोपड़ा है करके दिखाया और उनको घर देने की बातें वो करते हैं। तो उसका तबादला होना चाहिए, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है और कैंसिल होना चाहिए, ऐसे मैंने माननीय आयुक्त को कहा है। और वो अगर आयुक्त ने नहीं माना तो मैं उसके ऊपर भी एंटी करप्शन की इंक्वायरी बिठा के जो सही लाभार्थी है वो लाभार्थियों को घर मिलना चाहिए, ये मेरी भावना है, हमारी सभी लोगों की भावना है। इसलिए MMRDA के पीछे लग के हमने 180 करोड़ रुपए का लोन भी सैंक्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं, महापौर ने ये भी कहना चाहिए, जिस वजह से BSUP योजना की निविदा प्रक्रिया होगी, निविदा प्रक्रिया में कंपटीशन हो गया, तो जो लोएस्ट टेंडर है उसको काम मिलना चाहिए, ये भूमिका प्रशासन की थी। मगर स्टैंडिंग कमेटी में जो लोएस्ट टेंडर था उसको काम नहीं देते हुए हाईएस्ट वाले को काम देने का प्रस्ताव रखा गया, प्रशासन ने वो माना नहीं। आखिर वो जो झगड़ा था वो राज्य शासन के पास गया, मगर राज्य शासन ने लोएस्ट टेंडर जिनका है उनको ही काम मिलना चाहिए कहा, और वो जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई और उसको पीछे लग के ये BSUP की योजना चालू होनी चाहिए। इसके लिए प्रताप सरनाईक पिछले कई सालों से पीछे लगा था, उसको न्याय मिला, इसलिए आज इनके पेट में दर्द हो रहा है। मैं महापौर हमारी बहना है, मैं उनको एक ही कहना चाहता हूँ, वो उनके लेटर हेड पे सिर्फ प्रशासन को लिखे कि BSUP योजना में बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं हो गया और जो बोगस लाभार्थी है उनका नाम तुरंत यादी से निकालो। ये अगर वो लेटर देंगे तो मैं उनका आभारी रहूंगा। और साथ ही में पानी के सवाल के ऊपर भी उन्होंने कहा, अगर पानी के सवालों में करप्शन नहीं रहता था, पानी का कनेक्शन कमिश्नर साहब कैंसिल नहीं करते थे। और खाली 100-200 कनेक्शन इलीगल है ऐसे कहने वाले महापौर जी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो ये भी खत लिखे प्रशासन का, तो मेरे 14 नंबर वार्ड में जो भी पानी की इलीगल कनेक्शन है वो आप तोड़ डाले, तो मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा। साथ ही में भोला नगर है या जहां जहां पे इलीगल कनेक्शन है वो एरिया के भी पानी के कनेक्शन तोड़ने चाहिए, ऐसा उन्होंने खत प्रशासन के प्रमुख के तौर पे आयुक्त को लिखना चाहिए। तो मैं उनका सत्कार करूंगा, स्वागत करूंगा। नरेंद्र मेहता जी हमेशा हमारे दोनों के बारे में यही कहते हैं कि गीता जैन जो है विधायिका है मगर कुछ काम नहीं करती है, प्रताप सरनाईक पिछले कई सालों से विधायक है करके काम नहीं करता है। अरे गीता दाई को 25,000 से ज्यादा वोटों से लोगों ने जीत के दिया, मुझे तो 84,000 से ज्यादा वोटों से लोगों ने तीसरे बार अगर जीत के दिया। जो दहीसर टोल नाका पे ट्रैफिक जाम होता था उसके लिए कल ही आदित्य ठाकरे साहब ने एक मीटिंग ली और जूम मीटिंग के माध्यम से दहीसर टोल नाके की जो ट्रैफिक की समस्या है वो हल करने की उन्होंने कोशिश की और उसके पीछे लगे और जल्दी से जल्दी हल हो जाएगी। मीरा भाईंदर शहर में आने के लिए एक ही रास्ता नहीं बल्कि 2 रास्ते होने चाहिए करके दहीसर से लेके मीरा रोड तक हम एक रोड बना रहे। और मेहता साहब ने कहा कि वो तो MMRDA ने मंजूर किया। रहे MMRDA किसी खुद का था क्या? MMRDA जो काम मंजूर वो टाइम पे किया था उसमें युति शासन में हम भी तो थे। मुंबई महानगर पालिका के खर्चे से 1500 करोड़ रुपया खर्चा करके ये दहीसर लिंक रोड बनाने का उन्होंने तय किया और वैसा ट्वीट आदित्य साहब ठाकरे ने किया। तो माननीय उद्धव साहब का, माननीय आदित्य साहब का और माननीय एकनाथ शिंदे साहब का इस मीरा भाईंदर शहर के विकास में पूरा का पूरा योगदान है, वो कोई नकारा नहीं जा सकता है। साथ ही में राजन विचारे लोकसभा के खासदार है, हम लोगों को विश्वास ले, भारतीय जनता पार्टी के वहां के जो नगर सेवक लोग रहेंगे उनको विश्वास में लो और जिनकी जमीनें जा रही, जिनके घर जा रहे हैं उनको विश्वास में लेके अगर वो आगे कुछ करेंगे तो हम MMRDA के साथ में रहेंगे। नहीं तो MMRDA भले हमारी सरकार का एक पार्ट है मगर हमारे लोगों के ऊपर अगर वो अन्याय करेंगे तो हम उनके खिलाफ भी रास्ते पे उतरेंगे। हमने आपको दिखाया कि विधायक प्रताप सरनाईक ने किस तरीके से पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है, लेकिन जो जनता है वो सिर्फ इतना चाहती है कि मीरा भाईंदर के जितने भी राजनेता हैं वो एक दूसरे पर आरोप करें, प्रत्यारोप करें, लेकिन शहर का जो विकास है वो रुकना नहीं चाहिए और जो जनता के बीच में जितनी भी सच्चाई है उसे सामने लेकर आए, सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप ना करें। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे।